हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक में चैनल में स्वागत करता हूं। त्रिकोणमिति के सीरीज में पार्ट नंबर 9 में पिछले वाले प्रश्न से कुछ अलग तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर 1 हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। चल ध्यान देना, tan a बराबर 1/√3, ठीक, और tan b बराबर 1 दे दिया है और इस देने के बाद a प्लस b का मान पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको a और b की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब ध्यान देना कि tan a बराबर 1/√3 है, तो tan a बराबर 1/√3 कब आएगा। यदि a के स्थान पर 30 डिग्री लेते हैं a बराबर, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 हो जाता है। अगर आपको मान याद होगा तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। बस यही इस थीटा की जगह पर मैंने a ले लिया, तो a बराबर 30 डिग्री। अब tan यहाँ पर b दे दिया है, b के स्थान पर क्या लें कि 1 हो जाए, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, यानी कि b बराबर में 45 डिग्री। तो a प्लस b का मान पूछा है, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो यानी कि 40, 30, 70, 5, 75, ये 75 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेडियन में मान दिया है, तो इसको आप रेडियन में बदल दीजिए। कैसे बदलना है, तो डिग्री से रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुना कर दीजिए। अब जो कट रहा है कटा सकते हैं हम। सबसे पहले हम 5 से घटा रहे हैं, तो 15, 5, 75, 5, 5, 3, 15, 5, 6, 30, और 3 से भी कट जाएगा तो 3, 12, 3, 5, यानी कि 5 π/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 3/√12। तो इसमें थीटा का मान पूछा है, इस थीटा का मान पूछा है कि क्या होगा। ध्यान देना, सबसे पहले इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 3/√12 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। 3/√12, थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर √12 है। 12 मतलब कि 3 × 4 12 होता है, जो कि 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 आपका नहीं निकल पाएगा। ठीक, यानी कि 3/4 निकल जाएगा तो क्या होगा, 4 का हो जाएगा 2 और 3 का नीचे अंदर ही रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि 3। आप इसको परिमीकरण कीजिए, यानी कि 3/2 स्क्वायर रूट 3, ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 3 से गुना कर दीजिए, ताकि नीचे का स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायर रूट 3 जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, और ऊपर नीचे 3 3 खत्म, यानी कि क्या बचा, स्क्वायर रूट 3/2 बच गया। ठीक है, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 3/2। अब ध्यान देना दोस्त, साइन और इतना एंगल दिया है बराबर में √3/2। इसके स्थान पर क्या लें ताकि ये स्क्वायर रूट 3/2 हो जाए। यानी कि इसके स्थान पर अगर हम 60 डिग्री लेते हैं, तो आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, यानी कि इसके बराबर ये ले लीजिए, जिसमें आपको थीटा का मान आ जाएगा, यानी कि थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर में 60 डिग्री। ठीक, इसके स्थान पर मैंने ये लिया, मतलब कि ये दोनों बराबर थीटा। अब देखिए दोस्त, थीटा के स्थान पर क्या लें कि 60 डिग्री हो जाए, तो 30 डिग्री लेते हैं तो 30 30 60 नहीं हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री में नहीं दे रहा है, इसलिए 30 डिग्री ही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे रेडियन में पूछे तो क्या होगा, इसमें आप π/180 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इसमें दिया है यदि साइन a प्लस b बराबर 1 और कॉस a माइनस b बराबर 1 हो, तो a और b के मान रेडियन इकाई में क्या होंगे। यानी कि a और b का मान पूछ रहा है, वो अभी रेडियन में पूछ रहा है, डिग्री में नहीं पूछ रहा है। चलिए ध्यान देना, इतना बराबर 1 दे दिया है।
यानी कि a प्लस बी के स्थान पर हम क्या लें ताकि बराबर 1 आ जाए। ठीक, तो आपको एक मान याद होगा कि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना। यानी कि इसके स्थान पर आप 90 डिग्री ले लीजिए। अब यहाँ पर cos a माइनस बी बराबर 1 दे दिया है, यानी कि इसके स्थान पर आप क्या लें ताकि उसका मान 1 आ जाए। तो अगर आपको मान याद होगा तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। यानी कि इसके स्थान पर आपको 0 लेना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर 1 आ पाएगा। ठीक ना, यानी कि a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर में 0 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान देना कि a और b का मान क्या लें जो कि जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए और घट करके 0 डिग्री आ जाए। ठीक, तो ध्यान देना कि अगर a के स्थान पर 45 डिग्री लेते हैं और b के स्थान पर 45 डिग्री लेते हैं तो 45 में से 45 घटेगा 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 45 लेते हैं और यहाँ भी 45 लेना पड़ेगा। तो 45 45 90 आ जा रहा है, यानी कि a बराबर क्या आ जा रहा है, 45 डिग्री, और b बराबर क्या आ जा रहा है, 45 ही डिग्री। लेकिन इसमें आपको रेडियन पूछा है तो आप इसको रेडियन बदल दीजिए। 45 में π/180 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 45 में π/180। चलिए 5 9 45, 5 3 15, 5 36, 9 चौके 36। ये भी इसी तरह से हो जाएगा, नीचे में 4, यानी कि π/4 इसका दोनों का आंसर हो जाएगा। ठीक ना, a और b का मान समान रहेगा, जिसमें π/4 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3, चलिए लिख लेते हैं, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर में 1/√3। तो इसमें a और b का मान पूछा है और ऑप्शन में देखिएगा तो रेडियन में ही दे रहा है, यानी कि डिग्री में नहीं चाहिए, रेडियन में आंसर चाहिए यहाँ पर। चलिए बहुत ही आसान है। a प्लस बी के स्थान पर अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो आप जानते हैं कि tan 60 का मान कितना होता है, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a और b के स्थान पर कितना लेंगे, 1/√3 हो जाए, तो tan 30 डिग्री भी कितना होता है, 1/√3 होगा। बस बहुत आसान है। a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री ये वाला, और a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या लें ताकि जोड़ करके 60 डिग्री हो जाए और घट करके 30 डिग्री हो जाए, क्या लें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो प्लस बी माइनस बी खत्म हो जाएगा, और a कितना 2a बराबर ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि 60 30 90, यानी कि a बराबर में 45 डिग्री, और b का भी मान निकलना है। तो अगर a के स्थान पर ये रखते हैं 45 डिग्री तो b के स्थान पर कितना लेंगे कि ये 60 डिग्री हो जाए, तो b बराबर क्या लेंगे 15 डिग्री, तब ना 60 डिग्री हो पाएगा। ठीक है, या यहाँ पर अभी ये रख सकते हैं आप, a के स्थान पर अगर आप 45 डिग्री रखते हैं तो b के स्थान पर कितना लेंगे कि 30 डिग्री हो जाए, तो b के स्थान पर अगर 15 डिग्री लेंगे तो ना 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 डिग्री आ पाएगा। ठीक है, यानी कि a बराबर में 45 डिग्री और b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। लेकिन यहाँ पर रेडियन में पूछा है, तो जो 45 डिग्री है इसमें हम क्या करेंगे π/180 से, और जो 15 डिग्री है इसमें भी π/180 से गुना कर देंगे, जो कट रहा है कटा सकते हैं आप। देखिए जब हम 15 से 180 में भाग देंगे तब 15 1 15 15 में 30, यानी कि π/12 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा π/4 और π/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, यहाँ से इसकी मदद से a और b की वैल्यू निकलना है और उस a और b को रेडियन बदल देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न में दिया है यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और tan a माइनस बी बराबर में 1/√3, तो इसमें पूछा है आपसे
2a प्लस 3b का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें a और b का मान निकालना पड़ेगा इसमें से, तभी आपका आंसर आ पाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान देना कि a प्लस b के स्थान पर क्या लें ताकि √3/2 आ जाए। तो आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, यानी कि a प्लस b का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कि a माइनस b के स्थान पर कितना लें कि ताकि 1/√3 आ जाए। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 हो जाएगा, यानी कि tan 30 का मान 1/√3, यानी कि a प्लस b बराबर में 60 डिग्री और a माइनस b बराबर में कितना 30 डिग्री। तो बस a के स्थान पर अगर हम 45 डिग्री लेते हैं और b के स्थान पर 15 डिग्री लेते हैं तब 45 5 50 10 60 60 डिग्री हो जाएगा। और 45 में से अगर हम 15 डिग्री घटाते भी हैं तो 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर में 15 डिग्री। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर डिग्री में दे रहा है, यानी कि डायरेक्टली ही यहाँ पर a और b के स्थान पर इसकी वैल्यू रख देना है। अगर हम a के स्थान पर ये 45 डिग्री लेते हैं तो 45 गुने 2 90 डिग्री, प्लस b के स्थान पर जैसे हम 15 डिग्री लेते हैं तो 15 गुने 3 45 डिग्री, और इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा 5 9 4 13 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, इसमें दिया है यदि थीटा न्यूनकोण हो और साइन थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर 1/2 हो तो चक्रीय माप में थीटा का मान कितना होगा। यानी कि इसमें थीटा का मान निकालना है और दे दिया है इसमें दे दिया है साइन थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर में 1/2। अगर हम थीटा प्लस 18 डिग्री के स्थान पर 30 डिग्री लेते हैं, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, यानी कि इसके स्थान पर 30 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर में 30, यानी कि थीटा के स्थान पर क्या लें ताकि ये 18 जुड़ करके 30 डिग्री हो जाए, तब 12 डिग्री, क्योंकि 18 12 30 होता है, तो थीटा बराबर में 12 डिग्री। जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर रेडियन में दे रहा है, यानी कि 12 डिग्री को आपको रेडियन बदलना पड़ेगा। रेडियन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा π/180 से गुना। चलिए, जो कटा है कटा सकते हैं, जैसे 3 4 12 3 6 18 और 4 15, यानी कि π/15 रेडियन। देखिए रेडियन को इस तरह से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। यह ऑप्शन में लिखा हुआ होगा कि रेडियन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चल ध्यान देना, इसमें दिया है यदि tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री और थीटा एक न्यूनकोण है तो 2 थीटा का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पर पूछा है 2 थीटा, तो सबसे पहले आपको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चल थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होगा। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ऊपर नीचे तो खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1, यानी कि tan थीटा है। तो यानी कि थीटा के स्थान हम क्या लें ताकि 1 हो जाए। तो आपको याद होगा कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी कि थीटा के स्थान पर हम 45 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिग्री में ही पूछ रहा है, तो यानी कि 2 थीटा के स्थान 45 डिग्री आया है तो 45 गुने 2 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है, तो नेक्स्ट पर। इसमें दिया है tan थीटा प्लस 15 बराबर √3, तो थीटा का मान बताएं। देखिए दोस्त, अगर कोई प्रश्न अपने आप से ही सॉल्व हो जाए तो अपने आप से ही सॉल्व करने का प्रयास करना, क्योंकि अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो समझिए कि इस तरह के प्रश्न कभी भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, थीटा का मान निकालना है, तो इसके स्थान में कितना लगेगा कि √3 हो जाए, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, यानी कि थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर में 60 डिग्री हो जाएगा ना। इसके स्थान में 60 डिग्री लिए है तो यानी कि इसके स्थान पर क्या लें ताकि 15 जुड़ करके 60 डिग्री हो जाए। तो आप जानते हैं कि
45 15 कितना होता है 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर में 45 डिग्री। और आपसे यहाँ में रेडियन में सॉरी डिग्री में ही पूछा है तो डिग्री में ही इसका आंसर होगा, यानी कि थीटा बराबर में 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या अगर आप इस प्रकार नहीं रख पा रहे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। थीटा प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 60 में से 15 घटेगा तो 45, तो इस तरह से भी आप ला सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझना, इसमें दिया है साइन 2x प्लस 3y बराबर √3/2। ठीक, और कॉस 4x माइनस 3y बराबर √3/2। तो इसमें आपसे पूछा है tan 6x माइनस 3y का मान कितना होगा। चलिए बहुत ही आसान है, इसका मान पूछा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि इसके स्थान पर कितना लेंगे कि √3/2 हो जाए। तो पहले तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक, तो इसके स्थान पर कितना लें ताकि √3/2 हो जाए। तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर में 60 डिग्री और 4x माइनस 3y बराबर में 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे आसान जो कॉन्सेप्ट है ये है, देखिए दोस्त, प्लस 3y है माइनस 3y, अगर जुड़ेंगे तो प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये 2x और 4 कितना होगा 6x बराबर में 60 प्लस 30 90, 15 छक 90, यानी कि x बराबर कितना 15 डिग्री और 6x बराबर कितना 90 डिग्री है, याद रखना। चलिए x बराबर 15 आ गया। तो अगर हम इसके स्थान पर जैसे 15 लेते हैं तब 15 गुने 2 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 3y की काम है, ठीक, यानी कि 30 डिग्री। तो 3y के स्थान पर कितना लगेगा कि 60 डिग्री हो जाए, तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि 3y बराबर में 30 डिग्री होगा। और 6x का काम है ना, तो 6x यहाँ पर था तो कितना था 90 डिग्री, 6x बराबर 90 डिग्री। चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं, tan 6x कितना है 90 और 3y कितना है 30 डिग्री, तो 30, यानी कि tan 90 में से 30 घटा तो 60, और tan 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, बहुत ही आसान था। यहाँ पर देखिएगा प्लस 3y है और यहाँ पर माइनस 3y है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कटा दिया। जब कटाया तो 2x और 4x, 6x और 6x बराबर कितना 90, और यहाँ पर 6x ही दिया है तो 6x का स्थान पर डायरेक्ट आप 90 रख लीजिएगा। और 3y के काम है तो x का मान 15 डिग्री और x का स्थान पर जैसे यहाँ पर रखा तो 15 तो 15 29, तो 3y का स्थान पर कितना रखेंगे ये 60 डिग्री, तो 30 30 60 होता है। ठीक, ठीक है, तो चलिए इसको मिटा कर नेक्स्ट। इसमें दिया है यदि x और y धनात्मक न्यून कोण है, साइन 4x माइनस वाई बराबर 1। चलिए इसको लिख लेते हैं, साइन 4x माइनस वाई बराबर 1 दे दिया है। और दिया है कॉस 2x प्लस वाई बराबर 1/2। तो आपसे ये पूछा है कि कॉट x प्लस 2y का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मदद से x और y का वैल्यू निकालिए और इसमें x और y की वैल्यू रखिएगा तो आपका आंसर आ पाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहला काम कि इसके स्थान पर क्या रखें कि 1 आ जाए। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि 4x माइनस वाई बराबर में 90 डिग्री। तो इसके स्थान पर कितना रखेंगे कि 1/2 आ जाए, यानी कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर में 60 डिग्री। ठीक, तो इसमें से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान देना, माइनस वाई है यहाँ पर प्लस वाई है, अगर जोड़ेंगे तो माइनस प्लस तो खत्म हो जाएगा, बचेगा x, तो x का मान आ पाएगा। ठीक,
चलिए ब्लैक तो चल नहीं रहा है, इसे रेड से ही काम चला रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये ख़त्म। तो 4 + 2 6x बराबर में 90 + 60 कितना 9 6 15 यानी कि 150। ठीक है, हमें केवल x का मान चाहिए यहाँ पर, तो बस जो जिससे कट रहा है कटा सकते हैं। x बराबर में 150 बटा में 6, अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं। 6 दूनी 12 3 6 5 30 यानी कि 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हमें अब y का मान चाहिए, तो y का मान जैसे ही यहाँ पर रखेंगे, सॉरी x का मान, तो x बराबर 25, तो 25 × 4 कितना हो गया 100, यानी कि y के असर में कितना रखेंगे कि ये 90 डिग्री हो जाए। तो 100 में से अगर 10 डिग्री घटेगा 90 नहीं हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना 10। चले बस यहाँ पर रख लेते हैं। कॉट है तो कॉट x कितना है 25 डिग्री प्लस 2y है, यानी कि 2y, y का मान कितना है 10, तो 10 × 2 20। कॉट 25 20 कितना 45। एक बात याद रखना है कि ये डिग्री में है, नहीं दिए हैं तो समझ लेना डिग्री में है। और कॉट 45 का मान कितना होता है 1। सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझना, इसमें दिया है थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, इसको फाई बोलते हैं। ठीक ना, फाई बराबर पाई बटा 2 तथा टैन थीटा बराबर √3। तो कॉस थीटा माइनस फाई के वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर थीटा और फाई का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि टैन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का समय जैसे ही हम 60 डिग्री लेंगे तो आप जानते हैं कि टैन 60 का मान कितना होता है √3, यानी कि थीटा बराबर में 60 डिग्री। तो थीटा जैसे यहाँ पर रखते हैं 60, तो फाई के असर पर क्या लें ताकि ये π/2 हो जाए। π/2 मतलब कितना 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री है। ठीक ना, बदल देना क्योंकि π/2 एक रेडियन में है, और जैसे ही आप इसको एक डिग्री में बदल दीजिएगा तो 180 बटा में पाई, तो पाई पाई खत्म 2 90, तो 90 डिग्री नहीं है, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर फाई का समय 30 डिग्री लेंगे तो 60 30 90 डिग्री, यानी कि फाई 30 और थीटा जो आ गया 60 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना 60, फाई कितना 30, तो घटा देना है 30, 60 में से 30 गया तो 30, यानी कि कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न है ना हाल ही के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक ना, चलिए इस प्रश्न में ध्यान देना। कॉस a + b बराबर में 0 दे दिया, और साइन a - b बराबर में 1/2 दे दिया। तो आपसे पूछा है कि tan b का मान बता देना है, जिसमें a जो है 0 डिग्री से अधिक है और b जो है 90 डिग्री से कम है। मतलब एक तरह के न्यून कोण है a और b 0 डिग्री है ना। अगर हम a + b के स्थान पर 90 डिग्री लेते हैं तो आप जानते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है, अगर हम a - b के स्थान पर 30 डिग्री लेते हैं, क्यों लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि sin 30 का मान कितना होता है 1/2 हो जाएगा। तो a + b बराबर में 90 डिग्री और a - b बराबर में 30 डिग्री। लेकिन आपको b का मान निकालना है क्योंकि tan b पूछा है, a से तो मतलब है नहीं। चलिए क्या क्या ले भाई, तो देखिए दोस्त, सबसे पहले इसको हम जोड़ देते हैं तो कट जाएगा ये a 2a बराबर में 9 3 12 120 डिग्री। चल ही नहीं रहा यार, 120 डिग्री, यानी कि ये ख़त्म 60 डिग्री, यानी कि a बराबर में 60 डिग्री।
तो बी किससे मतलब है ना, तो बी निकाल दीजिए। यहाँ पर 60 डिग्री रखते हैं तो बी का स्थान कितना रखेंगे, 90 आ जाएगा। तो 60 30 90, यानी कि बी बराबर में 30 डिग्री। जैसे यहाँ पर 30 रखेंगे तो tan 30, तो tan 30 का मान कितना, 1/√3 इसका आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा नहीं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जिनको इस तरह के प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं उनसे, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।